नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहां पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग। 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारे टाइप नंबर 2। आपको पता होगा हम जो सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक लिए हैं वो है हमारा अल्फ़ाबेट, वर्णमाला क्रम। इसके ऊपर आधारित हमने टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, जो है अक्षरों पर आधारित था। ठीक है, अक्षरों पर आधारित कुछ हमने प्रश्न भी किए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर अक्षर युग्म लेटर पेयर्स। देखिए परिभाषा से संबंधित, देखिए मैं इसको बताता हूँ कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर बताया गया, इसकी डेफिनेशन दी गई है हमें, किसी शब्द के जिन 2 अक्षरों के मध्य। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे 2 अक्षरों के मध्य। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात आती है तो यहाँ पर मैंने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला अपने लिख रखी है सीरीज वाइज। ठीक है, सीरीज वाइज लिख रखी है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि ये हमारे पास पूरी इसमें अल्फ़ाबेट में काम आएगी। यहाँ तक कि अल्फ़ाबेट, इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक लगेंगे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी ये बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षर युग्म पे। देखिए ऐसे तो डेफिनेशन से हमारे समझ आएगा नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम्स में करने क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके ऊपर आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मैंने एक शब्द लिया है। देखिए कहा क्या जा रहा है डेफिनेशन में कि किसी शब्द, अर्थात ये है कि कोई हमें शब्द लेना पड़ेगा, कोई वर्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश। ठीक है, क्या वर्ड लिया है मैंने? इंग्लिश। ठीक है, सही लिख रहा हूँ मैं, इंग्लिश। थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। देखिए अच्छा, इंग्लिश ही हमने वर्ड लिया है, एक शब्द लिया है। परिभाषा में हमसे कहा गया है कि किसी शब्द, मतलब इस इंग्लिश शब्द के जिन 2 अक्षरों के मध्य। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 अक्षर लेने पड़ेंगे। तो पहला अक्षर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले बाईं तरफ का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम दाईं तरफ से लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लेटर पेयर्स बनाने हैं, अक्षर युग्म बनाने हैं। ठीक है, और अक्षर युग्म कब बनेंगे? जब दो अक्षर एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या हो गए, हमारे अक्षर युग्म बन जाएंगे। अब करेंगे किस तरह से? देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास अक्षर है वो क्या है? ई है। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई के बाद में क्या आता है? हमें पता है एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है। तो देखिए इस अक्षर युग्म बनाने के लिए, किसी भी वर्ड्स में से अक्षर युग्म निकालने के लिए, छांटने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला को सीरीज वाइज ही चलना पड़ेगा। इस अंग्रेजी वर्णमाला में हमें सीरीज वाइज चलना पड़ेगा। चाहे हमें ए से स्टार्ट करने के लिए बोल दे, चाहे एफ से, ई से, के से, आर से, कहीं से भी स्टार्ट करने के लिए बोल दे, हमें सीरीज वाइज ही इसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको इसकी जो विपरीत श्रृंखला बताई थी, जिसको हमने इनवर्स अपोजिट सीरीज नाम दिया था, तो उसमें कोई यूज नहीं होगा, उसका इस अक्षर यूज में कोई यूज नहीं होगा। देखिए बात करते हैं, हमें दे रखा है पहला अक्षर ई दे रखा है, हमें अब दूसरा अक्षर ढूंढना है। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन बताते टाइम कि 2 अक्षर लिखे हुए, इन पर ध्यान देना। 2 अक्षर में से एक अक्षर तो हमें मिल चुका है, कौन? ई मिल चुका है। अब ई के साथ देखना है हमें, ई के साथ कौन आ रहा है ये बताइए। ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है। ठीक है, एफ यहाँ पर मौजूद है? नहीं है। एफ के बाद में क्या आता है? जी आता है। क्या जी यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो जी और यहाँ पर ई, ये पेयर बनाएगा। ठीक है, ये पेयर बनाएगा, लेकिन किस प्रकार बनाएगा वो देखिए। डेफिनेशन में चलिए वापस। जिन 2 अक्षरों के मध्य, जिन 2 अक्षरों के मध्य कौन कौन से अक्षर हो गए? एक तो ई हो गया और एक जी हो गया। इन दोनों अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हो। कितने अक्षर है इन 2 के मध्य? कितने अक्षर है? एक ही अक्षर है ये एन, एक ही तो अक्षर है ये एन। इन दोनों अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब बात आ गई यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की। ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, और 2 अक्षर मिलकर ही अक्षर युग्म बनाएंगे। बात आ गई होगी समझ में। यहाँ पर बात आ रही है अंग्रेजी वर्णमाला की। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए आप, ये तो ई है और ये जी है। 2 अक्षर कौन कौन से? ई एवं जी, इन 2 अक्षरों की तो बात हो रही है। ई और जी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? एक अक्षर आ रहा है, चाहे एफ आए, एम, एन, कुछ भी। अच्छा सीरीज में तो भाई एफ ही आएगा, क्योंकि सीरीज वाइज चल रहे हैं हम। जो भी यहाँ पर डिफेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा? इस शब्द में होगा। शब्द में देखिए एन आ रहा है, तो एन, पी, क्यू, आर, एस, ए, बी, कुछ भी आए इस बीच में।
ठीक है, युग्म को दो युग्मों के दो अक्षरों के बीच में दो जो कि युग्म बना रहे हैं, ठीक है, दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। डेफिनेशन हमें बोल रहा है दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर आए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। इन दो अक्षरों के मध्य एक अक्षर आ रहा है जितने की इस अंग्रेजी वर्णमाला में है, कितना, एक। तो ये क्या बन गया हमारा, एक युग्म बन गया। क्या बन गया हमारा, एक युग्म बन गया। चलिए ई से लेके हम जी तक ही पहुंचे, आगे बढ़िए। हमें पता है ई के बाद में एफ, उसके बाद में जी, ई एफ जी, उसके बाद में एच आना चाहिए। क्या आ रहा है क्या, अरे एच आ तो रहा है लेकिन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा ना। अगर यहाँ पर आता तो हम इसका क्या बनाते, युग्म बना देते, ठीक है। जी के बाद में एच, फिर उसके बाद में आई। देखिए यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, ई एफ जी एच और आई के स्थान पर आई ही आ रहा है तो हम इसको यूज लेंगे, ई के साथ आई का यूज करेंगे हम इसमें। देखिए ई के साथ हम आई का यूज करेंगे। देखते हैं हम, ई के साथ में जी हो गया, ई के साथ में अब आई का यूज करेंगे। बात क्या है, डेफिनेशन में क्या समझाया गया है हमें कि दो अक्षरों के मध्य कौन कौन से अक्षर, अब बात किसकी की जा रही है, ई की और आई की। ई और आई के मध्य इतने अक्षर होने चाहिए, कितने अक्षर है यहाँ पे, एक एक एक, मतलब कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए। इन दो अक्षरों के मध्य जितने अक्षर होंगे इस वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होने चाहिए। देख लीजिए ये तो ई हो गया और ये आई हो गया, इसके बीच में एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। बात आ गई होगी समझ में। जितने इन दोनों अक्षरों के बीच में जितने अक्षर यहाँ पर होने चाहिए इतने ही यहाँ पर होने चाहिए। तो ये क्या बनाएगा हमारा, एक युग्म बनाएगा, अक्षर युग्म, जिसको हम बोलेंगे ई आई। बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ई के बाद में आई तक पहुंच गए। आई के बाद में हमें पता है जे आता है, जे के बाद में के आता है, नहीं मिल रहा, मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आगे बढ़िए, एन पे आइए, ठीक है। एन के बाद में हम जानते हैं क्या आता है, ओ आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। अरे एस आ रहा है लेकिन इस जगह पे आ रहा है, एस के स्थान पर ही एस आना चाहिए, तब तो हम उसको युग्म बनाएंगे, ठीक है। चलिए एन का काम भी खत्म हो गया, नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं हम जी पे। जी के बाद में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। क्या यहाँ पर एच आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, एच इसके स्थान पर ही आना चाहिए, नहीं आ रहा। जी के बाद में एच आना चाहिए, उसके बाद में आई आना चाहिए, बिल्कुल आई तो मिल रहा है हमें। जी के बाद में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, जी एच आई, आई के स्थान पर आई ही मिल रहा है, जो कि किसके साथ बन रहा है, जी के साथ बन रहा है। अरे भाई ई के साथ तो हमने बना दिया, एन के साथ में हमें कुछ मिला ही नहीं, अब जी के साथ बना रहे हैं, तो जी के साथ में सबसे पहले हमें क्या मिला है, आई मिला है। तो इसको हमें क्या बनाना है, युग्म बनाना है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, देखिए वैसे तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, इतना टाइम वेस्ट होगा नहीं, लेकिन समझने के लिए हमें श्रृंखला लिख रहे हैं और श्रृंखला से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी और आई दो अक्षर हो गए, इन दोनों अक्षरों के मध्य कितने अक्षर है, एक अक्षर है। यही चीज हमें इस श्रृंखला में देखनी है कि जी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, एक अक्षर है। जितने अक्षर यहाँ पर आएंगे दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर यहाँ पर आने चाहिए इन दोनों अक्षरों के बीच में। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक युग्म बनेगा, एक लेटर पेयर बनेगा, ठीक है। जी के बाद में एच, उसके बाद में आई, तो जी आई क्या बन गया हमारा, एक युग्म बन गया, ठीक है। आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, फिर के आता है, मैच नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, जी का काम खत्म हो गया, अब एल पे चलते हैं। एल के बाद में एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, मैच नहीं हो रहा। आई पे चलते हैं, आई के बाद में जे आता है, फिर के आ रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा ये भी मैच। एस पे चलते हैं, एस के बाद में टी आता है, ये भी मैच नहीं हो रहा। चलिए भाई बाईं तरफ से हमने किया तो हमारे पास कितने पेयर बने हैं, यहाँ पे 3 पेयर बन गए। अब हम चलते हैं दाईं तरफ से, क्योंकि हमें टोटल पेयर याद करने हैं, इसमें टोटल पेयर याद करने हैं, ठीक है। दाईं तरफ से चलते हैं हम। दाईं तरफ से हमें दे रखा है एच, क्या हम जानते हैं एच के बाद में क्या आता है, एच के बाद में आता है आई, जे, के, एल, एम, एन। कुछ भी मैच नहीं हो रहा, एक एन मैच हो रहा है लेकिन एन अलग स्थान पे, जबकि एन इस स्थान पे आना चाहिए, तब तो हम उसको युग्म बना देते हैं। चलिए एज का काम खत्म हुआ, कुछ भी मैच नहीं हुआ, कुछ भी युग्म नहीं बन रहे, कोई भी युग्म नहीं बन रहे। अब आते हैं मैं एस पे। एस के बाद में आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स।
नहीं बन रहा। आगे चलते हैं आई पे, JKLM नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं हम एल पे, ठीक है। एल के बाद में आना चाहिए MN, देखिए बन रहा है। एल क्या है यहाँ पे हमारा पहला अक्षर, एल को हम क्या मानेंगे यहाँ पर पहला अक्षर, ठीक है। और दूसरा अक्षर जो कि युग्म बना रहा है वो क्या बन रहा है हमारा एन बन रहा है। देखिए कैसे, एल अंग्रेजी वर्णमाला में सीरीज वाइज हम गिन रहे हैं तो कैसे गिनेंगे, LMN, सही हो रहा है क्या। दो अक्षर कौन कौन से हो गए, एल हो गया और एन हो गया। एल और एन के मध्य कितने अक्षर हैं यहाँ पे, क्या एक अक्षर है क्या। यहाँ पर देखिए एल और एन के मध्य कितने अक्षर है, एक अक्षर है क्या। डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, दो अक्षरों के मध्य एक ही अक्षर जितने की इस अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक युग्म बन गया। क्या बोलेंगे इसको हम, LN, क्या बोलेंगे हम इसको, LN। आगे बढ़ते हैं हम, एल के बाद में एम हो गया, एन हो गया, फिर एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पर तो ये आ रहा है, तो ओ जैसा दूसरा कोई पेयर बन रहा ही नहीं है, ठीक है। तो एल के साथ में एक पेयर बन गया। आगे बढ़ते हैं हम जी पे, जी के बाद में आता है एच फिर आई, जी के बाद में आता है एच फिर आई, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। यहाँ पर है एन, एन के बाद में आता है ओ, बन रहा है, नहीं बन रहा। कितने पेयर बने गए इसके, टोटल हमारे पास 4 पेयर बन गए, ठीक है। 4 अक्षर युग्म बन गए। तो देखिए एक एग्जांपल से समझ नहीं आया होगा, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप यहां पे, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर हमें दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। जैसे हम पिछले लास्ट जो एग्जांपल था उसको किए थे कि हमें लेफ्ट साइड से भी जाना पड़ेगा, उसके बाद में हमें राइट साइड से भी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। एस के बाद में आएगा टी। अरे भाई पहला युग्म तो हमें यहीं पर ही मिल गया। अंग्रेजी वर्णमाला में सीरीज वाइज चलते हैं हम, ABCD इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो क्या आता है, एस के बाद में टी ही आता है। तो पहला युग्म तो यही बन गया हमारा। चलिए डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। भाई किसी को संकोच हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो हम डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं इसको। डेफिनेशन में कहा गया है दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हो। ये दोनों अक्षरों के मध्य कितने अक्षर है, नहीं है कुछ भी, 0 अक्षर है। दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो। दो अक्षरों के मध्य 0 है, दो अक्षरों के मध्य 0 है। तो क्या ये पेयर बनेगा, बिल्कुल ये हमारे पास क्या बनेगा, एक अक्षर युग्म बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। STU, देखिए फिर बन गया हमारा एक और पेयर, ठीक है। तो एस के बाद में टी आता है जो कि हमने बना दिया, और टी के बाद में क्या आता है, यू आता है। किसी को संकोच हो तो देख लीजिए, दो अक्षरों के मध्य, एस और यू के मध्य, दो अक्षरों के मध्य कितने अक्षर हो, कितना अक्षर दे रखे हैं यहाँ पे, एक अक्षर दे रखा है। इन दो अक्षरों के मध्य भी उतने ही अक्षर होने चाहिए। कौन दे रखा है, टी दे रखा है। दो अक्षरों के मध्य एक अक्षर है, वहां पर भी वर्णमाला में दो अक्षरों के बीच में मध्य एक अक्षर है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक अक्षर युग्म हो गया, ठीक है। STU, बात आ गई होगी समझ में। चलिए यहाँ तक तुमने पेयर बना लिया, बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। STU, यू के बाद में क्या आता है, V, फिर W, फिर X, फिर Y, नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एस का काम खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं टी पे। किस पे चलते हैं हम, टी पे चलते हैं। टी के बाद में क्या आता है, हम जानते हैं यू आता है। क्या आता है, यू आता है। तो देखिए एस के साथ में टी का बनाया, ठीक है, और एस के साथ में यू का बनाया। अब हम जानते हैं कि टी के बाद में क्या आता है, यू आता है। तो भैया एक पेयर ये भी बनेगा, एक अक्षर युग्म ये भी बनेगा हमारे साथ, टी के साथ में यू। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, दो अक्षर कौन कौन से, टी और यू के मध्य कितने हैं, कितने अक्षर है, कुछ भी नहीं है, 0 है। यहाँ पर देख लीजिए टी और यू के बीच में कितने अक्षर है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो भैया बन रहा है ये हमारे पास टी यू, एक युग्म बन गया, तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, टी के बाद में यू, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। टी का काम यहीं पर ही खत्म हो गया। अब यू पे चलते हैं। यू के बाद में आता है हमारे पास वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, कुछ भी नहीं बना यू का। आगे बढ़ते हैं डी पे। डी के बाद में क्या आता है, ई आता है। क्या डी के बाद में ई आता है, बिल्कुल आता है वर्णमाला में। अगर सीरीज वाइज चलेंगे तो डी के साथ में क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई आता है।
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, दो अक्षरों के मध्य कुछ भी नहीं है, दो अक्षरों के मध्य कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक अक्षर युग्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी के बाद में ई के बाद में एफ आता है, फिर जी आता है। चलिए कुछ मैच नहीं हो रहा, डी का हमारे पास एक युग्म बन गया। आगे बढ़ते हैं ई पे, ई के बाद में एफ आता है, एफ के बाद में जी आता है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, ई का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं एन पे, एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है। क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड से हमने किया, काम खत्म हो गया हमारा। अब हम चलेंगे दाएं साइड से, ठीक है, और दाएं साइड से जो पहला अक्षर है वो टी है। टी के साथ में युग्म बनाने के लिए हमें दूसरा अक्षर ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा अक्षर ढूंढने के हम वर्णमाला के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस श्रृंखला के सीरीज वाइज, मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे और सीरीज वाइज, ठीक है, सीरीज वाइज होना चाहिए। चलिए बढ़ते हम, अब मिलेगा या नहीं टी के साथ, या टी का जोड़ीदार मिलेगा या नहीं, हमें कुछ नहीं पता, करते हैं ट्राई। टी, ठीक है, टी के बाद में हमें पता है यू आएगा, फिर वी आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यू मैच हो रहा है लेकिन यहाँ पर हो रहा है, जबकि यू की जगह कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं एन पे, एन के बाद में आएगा ओ, फिर पी क्यू आर एस। कुछ तो मिला हमको, क्या मिला है, एस मिला है। इस एन के साथ में हमें क्या मिला है, एस मिला है। अब काउंट कर लेते हैं कि भाई इन दोनों अक्षरों के मध्य कितने अक्षर है, 1 2 3 4। यहाँ पर एन से एस तक की दूरी में कितने अक्षर आए हैं, 4 अक्षर आए हैं। क्या हम वर्णमाला में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, एन से लेके एस के बीच में, एन यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एन के बाद में चलते हैं 1 2 3 4, और ये 5 पे एस आई गया। कहने का अर्थ ये है कि वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर है, कितने, 4, और यहाँ पर भी एस, एन और एस के बीच में 4 अक्षर है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक युग्म बन गया, एक अक्षर युग्म बन गया। देखिए ध्यान देने की बात ये है कि एन पहले लिखेंगे, एस बाद में लिखेंगे, राइट साइड से चल रहे हैं इस वजह से, और सीरीज वाइज लिखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, अब हम एन एस हमारा युग्म बन गया, चलो एस पे खत्म हो गया, अब ई पे चलते हैं। ई के बाद में एफ आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में जी, फिर एच, फिर आई आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डी पे, डी के बाद में ई आना चाहिए, फिर एफ, फिर जी, नहीं मिल रहा। यू के बाद में क्या आना चाहिए, वी डब्ल्यू, नहीं हो रहा, ठीक है। टी के बाद में क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, मैच नहीं हो रहा। ये हमारे पास मैच हुआ है। कितने हैं यहाँ पर युग्म, ये टोटल अक्षर युग्म बन रहे हैं हमारे पास, 5 अक्षर युग्म बन रहे हैं। कितने अक्षर युग्म बने हैं यहाँ पर, 5 अक्षर युग्म बने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है हमें एजुकेशन शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, शब्द लिखना, ठीक है। तो ये जो हमें वर्ड दे रखा है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने शब्द लिख दिया है। सबसे पहला काम हमने ये किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, एजुकेशन शब्द के कितने अक्षर युग्म बनेंगे, इसके अक्षर युग्म बनाने हैं, ठीक है। जिन 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। बोला गया हमें एजुकेशन शब्द है, इसमें से अक्षर युग्म कितने बनेंगे ये हमें बताना है। देखिए ई से स्टार्ट करते हैं हम। ई के बाद में हमें पता है क्या आता है, एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ई के बाद में एफ, ठीक है, फिर जी एच आई जे के एल एम, नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं डी पे, डी के बाद में आएगा ई एफ जी एच आई, ई के बाद में ई एफ जी एच आई, तो साफ साफ दिख रहा है हमें, आई मिल रहा है। कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, 2 अक्षरों के मध्य कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं। डी और ई के बीच में 4 अक्षर हैं, यहाँ पर देख लीजिए, डी और आई के बीच में, सॉरी ई नहीं आई के बीच में, डी और आई के बीच में 1 2 3 4 अक्षर है, क्या मैच हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक अक्षर युग्म बन गया डी आई।
तो डी के बाद में आई आ गया, आई से अब आगे बढ़ते हैं तो जे के मैच नहीं हो रहा, चलो डी का काम यहीं पर ही खत्म हो गया है, एक पेयर बन गया है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं यू से, यू के बाद में आता है हमें पता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैच नहीं हो रहा। सी के बाद में आता है डी ई एफ जी एच, ये भी मैच नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं ए के बाद में बी सी डी ई, ये भी मैच नहीं हो रहा। टी के बाद में क्या आता है यू वी डब्ल्यू, ये भी मैच नहीं हो रहा। आई के बाद में पता है जे और के आता है। ओ के बाद में क्या आता है पी आता है, भैया तो मैच नहीं हो रहा। तो इस पेयर में से क्या निकला है, मतलब इस जो वर्ड में से अगर हम बाई साइड से लेंगे लेफ्ट साइड से तो हमारे पास सिर्फ एक पेयर निकला है। अब हम बढ़ते हैं राइट साइड से, दाईं तरफ से। देखिए आप लेफ्ट साइड से करके मत छोड़ देना इसको, दाईं तरफ से भी करना, ठीक है। तो दोनों तरफ से पेयर निकाले जाएंगे, बस शर्त ये रहेगी कि श्रृंखला वाइज निकालना है इसको, सीरीज वाइज निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एन से चलते हैं तो एन के बाद में ओ आ रहा है, क्या सीरीज में भी एन के बाद में ओ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, एन के बाद में ओ बिल्कुल आ रहा है। चलो कन्फ्यूजन है तो देख लो, एन और ओ के बीच में एन और ओ दो अक्षर हो गए, इन दो अक्षरों के बीच में कितने अक्षर है? कुछ भी नहीं है। क्या इस एन और इस ओ के बीच में कोई अक्षर है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे, यही हमारा एक पेयर बन जाएगा एन ओ। देखिए ध्यान ये रखिए, ओ एन मत लिख देना, इसको एन ओ लिख देना। वैसे तो हमसे क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ ये पूछा जाएगा कितने पेयर बन रहे हैं, संख्या पूछेगा 4 5 6 कितने पेयर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए अच्छे मतलब तरीके से करना, देखिए वो अनिवार्य है हमारे लिए, तरीके से करेंगे बिल्कुल सुलभ और अच्छा आंसर लाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं एन ओ, ओ के बाद में आता है पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं हो रहा। ओ पे चलते हैं हम, ओ के बाद में आता है पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं हो रहा। आई पे चलते हैं, अब आई के बाद में क्या आता है हमें पता है जे के एल एम एन ओ, ये भी मैच नहीं हो रहा। टी के बाद में आता है हमारे पास यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अरे ये भी मैच नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, ए के बाद में आता है बी सी डी, ये मैच हो रहा है हमारे पास। देखिए ए के बाद में बी फिर सी फिर डी, बात आ गई होगी समझ में। तो ये हमारे पास ए डी एक क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा, अक्षर युग्म, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो तो जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। दोनों अक्षरों के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। ए और डी के बीच में कितने आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है। ए डी आ गया, ठीक है। तो ए के बाद में बी आएगा, सी आएगा, डी, तो ए डी तो हमने कर ही दिया। डी के बाद में क्या था ई, तो क्या ये भी हमारे पास एक युग्म बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, चौथा युग्म क्या बन गया? ए ई बन गया, ठीक है, ए ई बन गया। आगे बढ़ते हैं, सी के बाद में डी, अच्छा ए का कंप्लीट हो गया, अब सी पे चलेंगे तो सी के बाद में डी ई एफ, ठीक है, नहीं बन रहा। यू पे चलेंगे तो यू के बाद में वी और डब्ल्यू, तो ये भी नहीं बन रहा। आगे चलते हैं हम डी पे, तो डी के बाद में क्या आता है? ई आता है। तो क्या ये हमारे पास ये एक युग्म बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। डी के बाद में ई आता है, सीरीज वाइज देख लीजिए आप उसमें। तो ये हमारे पास टोटल कितने युग्म बन गए, कितने लेटर पेयर बन गए? हमारे पास 5 बने। कितने बने टोटल? 5 बने, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमें एक शब्द दिया गया है, देख लीजिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे PRISON, ठीक है, ये एक शब्द दिया गया है, ठीक है। इस शब्द में कितने अक्षर युग्म होंगे ये हमें बताना है, तो इजीली हम बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसमें, हम पहले बाईं साइड से चलते हैं। तो यहाँ पर ए लिख देता हूँ मैं। देखिए लिखना जरूरी होता है, इसको कारण ये होता है कि हम बाद में ना इनको भूल ना जाएं, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी होता है हमारे लिए, और जिसको ये जरूरी नहीं लगता है तो ना लिखें, ठीक है। चलिए पी के बाद में क्या आता है? क्यू, फिर आर एस। पी के बाद में क्या आता है? देखिए क्यू आर फिर एस, तो क्या ये हमारे पास एक युग्म बन रहा है क्या? अगर हम वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पी के बाद में क्यू आता है, फिर उसके बाद में आर, फिर उसके बाद में एस आता है, तो ये बिल्कुल हमारे पास एक लेटर पेयर बनेगा, एक युग्म बनेगा, एक अक्षर युग्म बनेगा। पी के बाद में क्यू आर एस टी यू, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आर पे चलते हैं हम। तो आर के बाद में क्या आएगा? देखिए एस
टी, आर के बाद में क्या आता है एस, फिर टी यू वी, तो आर का भी नहीं बन रहा, तो आर का भी काम खत्म। आगे चलते हैं आई पे। आई के बाद में हम जानते हैं जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, तो भैया ये भी मैच नहीं हो रहा। चलते हैं हम एस पे। एस के बाद में क्या आता है बताइए, एस के बाद में आता है टी यू, ये भी नहीं बन रहा। आगे चलते हैं हम ओ पे। ओ के बाद में पी आता है, तो ये भी नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे, देखिए बाईं साइड से चलें हम तो सिर्फ हमारे पास एक युग्म निकल के आया है। अब दाईं साइड से चलते हैं तो देखते हैं कितने युग्म बनते हैं हमारे पास। दाईं साइड से लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एन आएगा, और एन के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। देखिए इस शब्द में भी एन के बाद में ओ दे रखा है, और वर्णमाला में भी एन के बाद में ओ ही आता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। आगे चलते हैं, एन के बाद में ओ, और ओ के बाद में क्या आता है, पी क्यू आर, क्या आता है, आर। देख लीजिए फिर से ट्राई कर लेते हैं, एन के बाद में ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। एन के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, क्या बन रहा है, एन आर बन रहा है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दो अक्षरों के मध्य तीन अक्षर हैं, एन और एन और आर, ये एन है हमारा और ये आर है, इसके मध्य तीन अक्षर है क्या, वर्णमाला में बिल्कुल है, तो ये हमारे पास एक युग्म बन जाएगा। आगे चलते हैं, एन के बाद में हो गया ओ, पी, क्यू, आर, एस, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं ओ पे। ओ के बाद में हम जानते हैं पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो क्या ये हमारे पास एक युग्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ओ के बाद में पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, तो ये हमारे पास एक युग्म बन गया ओ आर। आगे बढ़ते हैं, ओ के बाद में पी क्यू आर, ये तो युग्म बन ही गया। आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, तो अब युग्म बनेगा, नहीं बनेगा, यहीं तक सीमित है। आगे बढ़ते हैं, ओ का काम कंप्लीट हो गया, अब एस पे चलते हैं। एस के बाद में टी यू वी, नहीं बन रहा। आई पे चलते हैं, तो आई क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे के, ये भी नहीं बन रहा। आर के बाद में एस, ठीक है। तो हमारे पास कितने यहाँ पर बनेंगे, लेटर पे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 अक्षर युग्म बनेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें, एक शब्द दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, BUCKET, ये शब्द दिया हुआ है, इसमें अक्षर युग्म बनाने, कितने अक्षर युग्म बनेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम इसमें ट्राई। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें बी, ठीक है। बी के बाद में देखिए क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे है यू, तो यू पे चलते हैं हम। यू के बाद में क्या आना चाहिए, वी, फिर डब्ल्यू, एक्स, वाई, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम सी पे। सी के बाद में डी, फिर ई, देखिए सी के बाद में डी और फिर ई, तो ये क्या हमारे पास एक लेटर पेयर बन रहा है, एक युग्म बन रहा है, सी से ई, सी ई, ठीक है। तो सी डी ई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अब हमें बार बार डेफिनेशन को नहीं देखना चाहिए, बार बार हमें सीरीज को देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ये मान लो कि हमने रट लिया है, ठीक है, मतलब जो ये टाइप्स है वो टाइप्स को हमने रट लिया है, तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सी के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। के की बात करते हैं हम, तो के बाद में क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम ई के बाद में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, मैच नहीं हो रहा है। बात आगे बढ़ाते हैं अब हम। टी मतलब पहले तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट साइड से ले लिया, तो हमारे पास क्या मिला, हमें सी ई मिल गया, एक युग्म मिल गया। अब राइट साइड से चलते हैं हम, ठीक है, अपोजिट। टी के बाद में क्या आना चाहिए, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं ई पे। ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं के पे। के बाद में एल, एम, एन, ये भी नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं सी पे। सी के बाद में डी, ई, ये भी नहीं मिल रहा है। यू के बाद में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास कितना बनेंगे, इसमें सिर्फ एक बनेगा, जो कि बाईं साइड से बनेगा, सी ई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ओनली बाईं तरफ से कर दिया तो हो गया, हमें बाईं तरफ दाईं तरफ पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा और चुटकियों में कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी।